सेक्रेड सागा में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भारत के 3 ऐसे शेरों की कहानी जिनकी बहादुरी, साहस और देशभक्ति ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। ये हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इनका जन्म साधारण परिवारों में हुआ, लेकिन बचपन से ही इनमें असाधारण साहस और देशभक्ति की ज्वाला समाई हुई थी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले में हुआ। बचपन में ही उसने अंग्रेजों के अन्याय, किसानों और गरीबों की पीड़ा देखी और अपने भीतर यह ठान लिया कि वह अपने जीवन को देश की आजादी के लिए समर्पित करेगा। उसके मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे, क्यों हम आजाद नहीं हैं? क्यों हमारे लोग गुलामी में जी रहे हैं? यह ज्वाला उसे हर रोज और अधिक साहसी बनाती रही। छोटे बच्चों की तरह खेल खेल में भी भगत सिंह ने साहस दिखाया, लेकिन उसकी सोच हमेशा बड़ी थी। उसे किताबें पढ़ने का शौक था, इतिहास में रुचि थी और वह हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों से प्रेरित रहता था। उसके अंदर बचपन से ही यह भावना थी कि उसे अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग देश की आजादी के लिए करना होगा। सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ। बचपन से ही वह निडर, न्यायप्रिय और समाज के प्रति संवेदनशील था। उसके परिवार और परिवेश ने उसे यह सिखाया कि दूसरों के लिए जीना और अपने देश के लिए मरना सबसे बड़ा धर्म है। छोटे उम्र में ही सुखदेव में यह आग जल उठी कि वह अन्याय के खिलाफ कदम उठाएगा। बचपन में वह अपने दोस्तों के बीच हमेशा नेतृत्व करता और कमजोरों की मदद करता। खेलकूद और पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ सुखदेव का मन हमेशा यह सोचता रहता कि वह अपने देशवासियों के लिए क्या कर सकता है। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से ही वह साहसी, निडर और अपने आदर्शों के प्रति कट्टर था। उसके भीतर एक अजीब सी आग थी जिसे देखकर लगता था जैसे कोई युवा योद्धा जन्म से ही तैयार हो रहा है। छोटे बच्चों की तरह वह पढ़ाई में और खेल में तेज था, लेकिन उसका मन हमेशा देश की गुलामी और अन्याय के खिलाफ उठते सवालों से भरा रहता था। उसके विचार हमेशा बड़े और साहसी थे और वह जानता था कि उसके जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए होना चाहिए। जवानी में ये तीनों पूरी तरह से अपने देशभक्ति के जुनून में लिप्त हो गए। भगत सिंह ने लाहौर षड्यंत्र में भाग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया। सुखदेव और राजगुरु ने उनके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाई और साहसिक कदम उठाए। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद अंग्रेज अधिकारी जॉन सैंडर्स को जिम्मेदार माना गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मिलकर इसका प्रतिकार किया और अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके बाद भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, जिसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि जनता में जागरूकता फैलाना और अंग्रेजों को डराना था। इनके साहस और जोखिम ने युवा भारत में नई ऊर्जा का संचार किया और पूरे देश में क्रांति की भावना को जगाया। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने कई अर्ज पत्र लिखे जिनमें उसने अपनी पीड़ा, अपने विचार और देशभक्ति का आदर्श व्यक्त किया। उसके अंदर की आग इतनी तेज थी कि जेल की कठोर परिस्थितियों ने भी उसे झुकाया नहीं। उसने भूख हड़ताल की ताकि अन्य क्रांतिकारी कैदियों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके। उसके विचार, पत्र और भाषण जेल के भीतर और बाहर युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। सुखदेव और राजगुरु ने भी जेल में अपने जीवन को अपने सिद्धांतों के अनुसार जिया। वे निडर थे, उनके भीतर ऐसा साहस था कि अंग्रेजों के डर और अत्याचार उन्हें कभी नहीं रोक सके। जेल की कठोरता और यातनाओं के बावजूद उन्होंने अपने मनोबल को कभी नहीं खोया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि देशभक्ति का जुनून किसी जेल की दीवारों से कभी कम नहीं हो सकता। इन तीनों की शहादत 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में हुई।
फांसी से पहले भगत सिंह ने कहा, इनकलाब जिंदाबाद। और उसी नारे ने आज भी हर भारतीय के दिल में आग जगा दी। सुखदेव और राजगुरु की शहादत ने यह साबित कर दिया कि देशभक्ति का मूल्य सर्वोच्च होता है। उनका बलिदान सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई का प्रतीक है। इनके अंदर जो जुनून था वह सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हर क्रिया में झलकता था। ये तीनों निडर योद्धा थे जिन्होंने अपने बचपन से ही देशभक्ति को अपनी आत्मा में समाया और अपने जीवन को पूरी तरह देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, निडरता और आत्मसमर्पण किसी भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। उनके जीवन और बलिदान से यह भी सीख मिलती है कि हर युवा के अंदर देश की सेवा और न्याय की भावना होनी चाहिए। यह कहानी हर भारतीय को यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता का मूल्य अनमोल है और इसे पाने के लिए कभी भी डरना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली खतरनाक और रोमांचक कहानी सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरक लगा। इनकलाब जिंदाबाद।